हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। एक बार पुनः मैं आप लोगों को अपने चैनल इजी मैथ्स बाय अश्वनी सर पर स्वागत करता हूं। पिछले कुछ दिनों से मैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स का वीडियो नहीं दे पाया, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं। जो पॉलिनॉमियल पढ़ा रहे थे उसी सीरीज़ में एक और सीरीज़ जोड़ रहे हैं कि आज हम लोग फैक्टर थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। फैक्टर थ्योरम के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे स्प्लिटिंग ऑफ टर्म्स पढ़ेंगे, उसमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ेंगे और इसके बाद आइडेंटिटी को पढ़ेंगे। तो ये 3-4 टॉपिक हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो यानी एक्सरसाइज 2.4 और 2.5 को हम लोग कवर करेंगे इसमें। तो देखते हैं फैक्टर थ्योरम क्या है। तो आपके सामने एफ(x) एक पॉलिनॉमियल लिया गया है ग्रेटर जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। कह रहे हैं एक रियल नंबर a हो, उस कंडीशन में हमें दो चीज़ें मिल सकती हैं। एक तो अगर fa 0 है तब हम x माइनस a को कहेंगे कि ये f(x) का एक फैक्टर है। अब इसके प्रूफ के लिए हम लोग लेते हैं कि अगर हम ये मान लें कि ऑन डिवाइडिंग f(x) बाई x माइनस a, x माइनस a से इसे डिवाइड f(x) को किया जाए तो जो क्वाशिएंट आता है, हाँ, गेट क्वाशिएंट बी gx मिलता है एंड रिमाइंडर बी rx। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, f(x) बराबर हो जाएगा x माइनस a इंटू gx प्लस rx प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब ये कहा जाए कि जो rx हम लोगों को प्राप्त हुआ है वो 0 हो जाएगा, तभी तो फैक्टर संभव है। इफ़ rx इज इक्वल टू 0, rx 0 हो गया तो हमें वैल्यू कौन सी मिल जाएगी? हमें वैल्यू जो है f(x) इज इक्वल टू x माइनस a इंटू gx मिल जाएगा। इसका मतलब है कि ये इसका एक मल्टीपल है, जो x माइनस a का gx एक मल्टीपल है, सो इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल। सो वी कैन से x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ f(x). f(x) का वो एक फैक्टर होगा। यही हम लोगों को प्रूफ करना था कि x माइनस a इज ए फैक्टर वेयर fa इक्वल टू 0। इसको fa यहाँ किया गया है, ठीक है, fa कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। fa आपका रियल नंबर जो प्राप्त हुआ था, ठीक, तो यहाँ fa बराबर 0। तो इस प्रकार से ये एक x माइनस a इसका एक फैक्टर हो जाएगा। अच्छा, दूसरे केस में हम लोग देखेंगे, सेकंड वाले कंडीशन में। कहने का मतलब अगर हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो x माइनस जो a लिया गया वो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि मान लीजिए, अच्छा, दूसरा अगर हमें प्रूफ करना है, ये सेकंड का प्रूफ अगर देखना है, इसमें कह रहा है x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ f(x), देन fa बराबर 0। अगर x माइनस a एक फैक्टर होगा तो fa 0 होगा। अभी जो डिवाइड किया गया उसमें fa को 0 दिखाना था, ठीक है, तो x माइनस a एक फैक्टर था f(x) का। अभी x माइनस a इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो हम फिर कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं f(x) बराबर, इसके में कुछ क्वाशिएंट मिलेगा, मान लीजिए कि क्वाशिएंट जो भी मिले तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्वाशिएंट को हम gx लिख देते हैं। ये आपका क्वाशिएंट मिला, इससे डिवाइड किए। कह रहे हैं कि अगर ये इसका फैक्टर है, फैक्टर होगा तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा, प्लस fa लिखा जाएगा। ये फैक्टर तभी हो सकता है, हाँ, इट x माइनस a
इज ए फैक्टर ओनली इफ एफ ए इक्वल टू जीरो। ये तभी संभव है जब एफ ए जीरो हो जाए। चूँकि अभी जैसे मैंने बताया आपको कि 5 × 3 कर देंगे, अगर जीरो होगा तभी तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अगर कोई रिमाइंडर बच गया तो फिर ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि x माइनस ए अगर एफ एक्स का फैक्टर है तो एफ ए श्योरली जीरो होगा। दैट्स क्लियर। इस पे हम लोग बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे फैक्टर थ्योरम पे। इसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म आप लोगों को बताएंगे। अब देखिए उसी पे बेस्ड प्रॉब्लम लिया गया है। एग्जामिन वेदर x+2 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो जो गिवन पॉलिनोमियल आपका ये है, लेट कंसीडर कर लेते हैं कि लेट px इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। हमें x+2 देखना है कि x+2 एक फैक्टर है कि नहीं है इसका। हाँ, कहने का मतलब x+2 इज ए फैक्टर और नॉट ऑफ द पॉलिनोमियल। जो आपका पॉलिनोमियल px है, अभी जो आपने कंसीडर किया है, इसके जो है x+2 अगर फैक्टर है तो हम ये कह सकते हैं फॉर फैक्टर, ठीक है, इट इज नेसेसरी टू x+2 इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स x इक्वल टू -2 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए कि x-2 x इक्वल टू -2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, तभी ये कंसीडर हो पाएगा कि ये px डिविजिबल है कि नहीं x+2 से। तो हमने वही किया है। अगर ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया तो हम लोग इसी में पुट कर देंगे, p-2 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये -2³ हो जाएगा प्लस 3 -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 × -2 प्लस 6 हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो -8 और ये प्लस हो जाएगा 4 3 × 12। इसके बाद -10 प्लस 6 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ देंगे तो +18 हो जाएगा और ये दोनों को जोड़ देंगे तो -18 हो जाएगा और दोनों जीरो आ गए। इसका मतलब हम कह सकते हैं चूंकि रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, दिस इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम का यूज हुआ, ये रिमाइंडर आपका हो गया। हेंस वी कैन से x+2 इज ए फैक्टर ऑफ, चूंकि किस फॉर्म में होना चाहिए था, ये px डिवाइड किया गया किससे, x+2 से। क्वोशिएंट आपका जो भी आए, मान लीजिए gx आया, प्लस rx जो था वो जीरो आ गया। हियर rx या एफ ए इक्वल टू जीरो। हेंस x+2 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। आई होप आप लोग बहुत अच्छे समझ रहे होंगे और बहुत इजी है, आप लोगों को बस समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। सो दैट x+5 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, पहले तो x+5 बराबर 0, दिस विल बी इम्प्लाइड x इक्वल टू -5। इसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिस इज द फैक्टर बाय द फैक्टर थ्योरम। क्या कह सकते हैं, बाय द फैक्टर थ्योरम x+5 will be a factor, will be a factor of fx
एफ एक्स का ये फैक्टर होगा इफ़ एफ माइनस 5 इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा एफ माइनस 5 बराबर, इसमें हम वैल्यू रख देंगे -5³ प्लस -5 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5 प्लस 115। सॉल्व करेंगे -125 प्लस 25 माइनस 15 प्लस 115, माइनस ये दोनों जुड़ जाएंगे 140 हो जाएगा, माइनस 140 ये दोनों जुड़ जाएंगे प्लस 140, दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इसलिए हम लोग कह सकते हैं सो x प्लस 5 हेंस देयरफॉर x प्लस 5 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x³ x² प्लस 3x प्लस 115। आई होप इन दोनों एग्जाम्पल से आप लोगों को एकदम कंफर्म हो गया होगा कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और किस प्रकार से हम लोग फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। कहने का मतलब जो फैक्टर थ्योरम है वो यही बताता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है उसका फैक्टर हमें चेक करना है तो उस फैक्टर का जो जीरो होगा, जीरो ऑफ फैक्टर, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अगर पर्टिकुलर वैल्यू 0 दे रहा है देन इट विल बी फैक्टर, अदरवाइज इट इज़ नॉट फैक्टर। बस ये ध्यान देना, मतलब ये दिया था तो जीरोज हमने निकाला, x बराबर -5 एक जीरो आया और वो -5 जो है पॉलिनोमियल को 0 अगर कर रहा हो तो फिर ये क्या होगा, फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए अब हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को देखते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो है उसको हम लोग देखेंगे, हमें फैक्टराइज करना है। ये आपका पॉलिनोमियल है, इसको फैक्टराइज करना है बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एंड यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमें दिखानी। तो मिडिल टर्म कौन सा है, मिडिल टर्म हमारा ये है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमें समझना होगा इस बात को कि जो x² होता है, ठीक, ये हम दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बता रहे हैं। ax² bx प्लस सी के फॉर्म होता है। तो हमें जो फैक्टर निकालना होता है बेसिकली वो फैक्टर a इंटू सी का निकालना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ AC निकालेंगे। तो यहाँ AC के स्थान पे क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक। अब ये हो जाएगा 30 का हमें निकालना है। 30 का जो फैक्टर निकालेंगे वो फैक्टर कितना हो जाएगा 30 का। 30 का फैक्टर यहाँ देखना है कि साइन कौन सा है, साइन है आपका पॉजिटिव। इस पॉजिटिव साइन में हमें जोड़ करके 17 बना देना है। 30 को हमें ऐसे बनाना है कि वो 17 जोड़ने पे आ जाए। तो कोई ऐसा फैक्टर 15 2 जा 30, 15 प्लस 2 जोड़ने पे 17, यही हमें ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा प्लस 15 प्लस 2x प्लस 5, और इसको हम और सरल करेंगे। दिस इज इम्प्लाइज दैट 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5, ये हो गया। इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले सकते हैं तो 2x हो जाएगा, और इसके बाद प्लस 3 5 जा 5 हो जाए, प्लस 1 इसमें से कॉमन 2x प्लस 5 हो जाएगा, और इसमें से हम ले लेंगे 2x प्लस 5, तो ये कॉमन हो जाएगा 3x प्लस 1। तो इस प्रकार से फैक्टराइज इसका कर दिया जाता है। हमें एक ही बात का ध्यान देना है। कौन सी बात का ध्यान देना है, केवल और केवल इस बात का ध्यान देना है कि जो मिडिल टर्म है
उसको जोड़ने या घटाने में लाना है। जब ये साइन प्लस का होगा तो मिडिल टर्म जोड़ने पे आना चाहिए, ये साइन माइनस का होगा तो मिडिल टर्म घटाने पे आना चाहिए। और उसके पहले हम लोगों को क्या करना होगा, a इंटू सी का मल्टीप्लाई, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट करेंगे। जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग स्प्लिटिंग कर देंगे इसके मिडल टर्म को स्प्लिट करेंगे इसके प्लस या माइनस के अकॉर्डिंग, फिर इसके बाद सिंप्लीफाई कर देंगे और फैक्टर आपका आ जाएगा। तो एक मैंने प्लस का लिया है, दूसरा भी माइनस का लेते हैं एग्जाम्पल और आप लोगों को समझाते हैं। इसको हम फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करेंगे। ये हो गया, इसको फैक्टर थ्योरम से करना है। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे हम लोग करेंगे। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, a इंटू सी का, यानी 6 इंटू 6 आ गया 36। अब माइनस करने पे 5 आना चाहिए, 36 का ऐसा फैक्टर, तो 9 इंटू 4 9 माइनस 4, तो इसी को हम लोग करेंगे इम्प्लाइज दैट 6x²। ये प्लस है और घटाने पे आना चाहिए, तो 9 माइनस 4 5 आना चाहिए, x माइनस 6। इसको और सरल कर दो, 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 3x कॉमन हो जाएगा, 3 2 जा प्लस 3 3 जा माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 2 जा प्लस 3, 2x प्लस 3 दोनों में है ये और ये, तो हम क्या करेंगे 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2। इस प्रकार से ये फैक्टराइज हो गया। हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। एकदम आसान सा फैक्टराइजेशन है। आप किसी भी फैक्टर को, किसी भी पॉलिनोमियल को इस प्रकार से फैक्टराइज कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये जो फैक्टराइजेशन का मेथड है ये इसी प्रकार से हम लोग इसको कर लेते हैं, ठीक। और इसके बाद और एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, एक और फैक्टर जो मोर देन 2 पावर्स हो, क्वाड्रेटिक के बजाय क्यूबिक हो, उसको भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। इसको देखो, अगर 2 से अधिक हो जाए, इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है 2 से अधिक हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे जो आपका कांस्टेंट टर्म आएगा a इंटू सी, हम उसको जो है चेक करेंगे। यहाँ -120 है, -120 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, +-4 हो सकता है। अब इसको जो है, इसके सारे फैक्टर +-5 +-6 प्लस ये हो जाएगा 8 1 जा 8, जितने भी फैक्टर्स होंगे, ठीक है, ये सारे, जैसे +-10 हो जाएगा, +-12 हो जाएगा, +-15 हो जाएगा। ऐसे ही हम जाएंगे तो +-30 हो जाएगा, +-60 हो जाएगा। तो बाई ट्रायल हम लोग इसको चेक करेंगे कि कौन सा जो है किस विशेष वैल्यू पर इसका मान 0 हो जाएगा वैल्यू। तो अगर हम लोग x इक्वल टू -1 लेते हैं, x इक्वल टू 1 लेते हैं, तो फिर देखते हैं इस वैल्यू को। तो अगर हम इसको p मान लेते हैं, p ऑफ x, तो फिर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये p ऑफ 1 हो जाएगी, तो 1 क्यूब आ जाएगा, -23 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 -120। इसको सॉल्व करेंगे। ये बाई ट्रायल हमने x बराबर 1 लिया है, तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 23, ये 142 ही होगा और ये 120। अब नेगेटिव इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 143, इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये 143, दोनों ये घट जाएगा
घटा देते हैं, घटाने पे 0 आ जाएगा। अच्छा, जब ये 0 आ गया, घटा दिया गया, तो इसका मतलब P ऑफ x इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 1। 1 पर ये 0 है, देयरफॉर x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर होगा। अब फैक्टर होगा तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद इसके जो है हम क्वाड्रेटिक इसको बना देंगे। ठीक है, इसको हम लोग जो है फैक्टराइज करेंगे और इसको क्वाड्रेटिक बना देंगे। ये आपके पास तरीके हैं। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको ये जो वैल्यू आ गई है x माइनस 1, ये इसका एक फैक्टर होगा इस पॉलिनोमियल का। तो इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी दोनों का मल्टीप्लाई, चूँकि ये फैक्टर है तो हो जाएगा। फिलहाल मैं सरल तरीके से इसको लगा दे रहा हूँ। -22x² कर सकते हैं, माइनस ऐसे कर दो x² माइनस 22x² प्लस 22x 120x माइनस 120। इसमें से x² कॉमन ले लो, x माइनस 1 बचेगा। इसमें से -22x कॉमन ले लो तो ये x माइनस 1 बचेगा, और इसमें से प्लस 120 कॉमन ले लो, x माइनस 1 बचेगा। तो इसमें x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू कितनी बच जाएगी, x² माइनस 22x प्लस 120। इसको हम लोग अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आसानी से कितने बच्चे कर सकते हैं, सभी बच्चे कर सकते हैं। हाँ, आप सारे लोग कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो हम लोग करेंगे, क्या हो जाएगा, 120 का ऐसा फैक्टर निकालना है जो जोड़ने पर 22 आए। तो 122 यानी कि अगर हम कहें 12 10 जा तो 120 होगा, 120 तो ये हो जाएगा। तो ये लिखेंगे x² माइनस 12x प्लस 10x प्लस 120। इसी को हम लोग सरल कर दे रहे हैं, और सरल कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, x माइनस 1 और ये x² माइनस 12x माइनस 10x माइनस 120। और सरल कर दो x माइनस 1। अब इसमें हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 12, और माइनस 10 इसमें कॉमन हो गया तो ये माइनस है, ये प्लस है, सॉरी। तो माइनस 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 अगेन हो गया। अब इसमें से कॉमन ले लो, x माइनस 1 तो था ही, x माइनस 12 कॉमन ले लो और x माइनस 10 हुआ। ये हम लोगों ने फैक्टराइज कर दिया। कैसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे, अगर मोर देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मोर देन 3, अगर आपका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज मोर देन 2 है तो फिर हम लोग इसको यूज करेंगे, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक है, और बाई क्वाड्रेटिक तक मैक्सिमम देता है हमारे सिलेबस में। तो अगर इस प्रकार से दिए गए हैं तो हम लोग क्या यूज कर लेंगे, हम इसी थ्योरम का यूज कर लेंगे, और बाई ट्रायल हम लोग चेक करेंगे, इसके बाद सॉल्व कर देंगे। फिर इसके बाद फैक्टराइज कर सकते हैं तो कर लेंगे, नहीं तो डिवाइड कर देंगे। डिवीज़न हमने आप लोगों को बताया है, अगर जिसको नहीं आ रहा है वो पिछला वीडियो जा कर के देखेंगे तो आपको जो है पूरा वीडियो मिल जाएगा, कैसे डिवाइड करना है, एकदम सिंपल सा तरीका बताया गया है। तो इस प्रकार से ये स्प्लिटिंग हो गया टर्म। एक और इसका हम क्वेश्चन लेते हैं जिसमें वैल्यू k की वैल्यू निकालनी होती है। अगर हमें दिया गया होता है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिया होता है तो वैल्यू ऑफ k फाइंड करना होता है। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फिर देखते हैं।
हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.4 का पहले क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन लेते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग पहला दूसरा तीसरा करेंगे, हाँ, एज ए होमवर्क करेंगे। तो इसमें ये दिया गया और पूछा है डिटरमाइन x+1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम ये कह सकते हैं फॉर द पॉलिनोमियल, फॉर x+1 इज ए फैक्टर ऑफ px, मान लो इसको लेट कर लो। अब px बराबर x³ माइनस x² माइनस 2 + √2 x + √2। ये फैक्टर होना है, ये फैक्टर हमें दिखाना है, ठीक। तो ये फैक्टर अगर हो गया तो इसका मतलब है इट मस्ट बी दैट एफ ए बराबर 0, सॉरी एफ एक्स बराबर 0। तो एफ एक्स बराबर 0 एट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, एट x-1 बराबर 0, x+1 बराबर 0। तो ये x बराबर -1 हो गया, यानी कि दिस कैन बी नोटेड एट -1 बराबर 0, दैट मीन्स 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये वैल्यू जो है 0 होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 है तो फिर कहा जाएगा कि ये इसका एक फैक्टर है। तो हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। पुट कर देते हैं तो f-1 बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये हो जाएगा -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 + √2 इंटू -1 + √2 हो जाएगा। ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ये वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों माइनस, अगेन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का माइनस से कर दो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, +2 + √2 और प्लस अगेन √2 वैल्यू आ गई। तो ये तो कैंसिल हो गया और ये वैल्यू जुड़ गई, क्या हो गया 2 + 2 √2 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। Therefore x+1 is not a factor of fx। fx का वो फैक्टर नहीं होगा। बस यही इतना आपको दिखाना था। fx का फैक्टर नहीं है। fx का फैक्टर, अगर ये फैक्टर होता तो ये वैल्यू होनी चाहिए थी 0, ये 0 नहीं हुआ तो इसका मतलब ये आया, तो इसका मतलब ये फैक्टर नहीं होगा। बस यही हम लोगों को देखना है। ये निकालने का तरीका बताया, लेकिन इसमें पूछा था विच वन ऑफ द फैक्टर ऑफ गिवन दिस, विच वन ऑफ द पॉलिनोमियल इज फैक्टराइज्ड बाय x+1, ये पूछा गया था। तो आपका जो आंसर होगा उसमें से तीनों में से कोई एक होगा। तो आप लोग 1 बाय 1 करके तीनों को चेक करेंगे, आंसर तो पहला आएगा। तो एज ए होमवर्क आप लोग चेक करेंगे कि आंसर पहला ही आ रहा है। मैंने आप लोगों को लगाने का तरीका बता दिया, यानी कि जो इसका आंसर होगा क्वेश्चन 1 का वो तो ए ही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 इसका क्या दिया गया है, क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी लिए हैं और इसके बाद अभी आप लोगों को अदर बुक्स का भी बताते हैं। यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये gx जो है px का एक फैक्टर होगा। फैक्टर होने के लिए मैं एक नेसेसरी कंडीशन बस दिखा दे रहा हूँ और आप लोगों को ये कंडीशन तो याद हो जानी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या px qx से डिवाइड हो जा रहा है कम्प्लीटली, यानी कि डिविजिबल है। यानी पूछा जा रहा है कि क्या x+1 इज फैक्टर ऑफ px।
दैट मीन्स क्यू एक्स इज ए फैक्टर ऑफ क्यू एक्स, नहीं क्यू एक्स इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसी को हम लोगों को चेक करना है, ये देखना है फॉर फैक्टर ऑफ पी एक्स इट मस्ट बी, नहीं x प्लस 1 दैट विल बी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये होना चाहिए। ठीक है, दैट इज p ऑफ x विल बी जीरो। ठीक है, कहने का मतलब px के फैक्टर के लिए जो qx है, फॉर फैक्टर ऑफ px qx is equal to 0, then x plus 1 बराबर 0, that is the जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल प्राप्त कर लिया। अब ये जीरो मिला, अगर इसका मान हम इसमें रख दें, यानी कि पी एक्स जीरो होना चाहिए, कहने का मतलब पी ऑफ माइनस वन मस्ट बी जीरो। तो पी माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर माइनस 2 माइनस वन हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, 1 का क्यूब माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस 1 हो जाएगा, ये और ये क्या हो गया, जीरो हो गया। p माइनस 1 बराबर 0, हेंस x प्लस 1 ऐसे लिख देते हैं, हेंस gx इज ए फैक्टर ऑफ px। यही ध्यान देना है कि अगर px का gx एक फैक्टर है, तो फॉर द फैक्टर ऑफ px qx दैट इज जीरो होना चाहिए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जीरो होगा। तो हमें ये वैल्यू x बराबर -1 पे जो वैल्यू प्राप्त होगी, उस वैल्यू को रख देने पर px भी जीरो हो जाना चाहिए। तो हमने रख दिया और देखा जीरो हुआ, तो ये हो गया जीरो फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट मीन्स qx इज ए फैक्टर ऑफ px। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेंगे और k की वैल्यू हमें निकालनी होगी। फैक्टराइजेशन आप लोगों को बताया गया है, केवल k की वैल्यू निकालना मैं बता रहा हूँ। 4 और 5 क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन थर्ड है, इसमें कहा गया x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px दिया गया है और ये भी px है। ये 1 2 3 4 दिए गए हैं, 4 दिए गए, मैंने पहला और तीसरा लिया। तो इसमें जो x माइनस 1 फैक्टर अगर इसका है, फैक्टर है x माइनस 1, इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, देन p1 इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। तो p1 क्या आ जाएगा, p1 आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, ये और ये कितना होना चाहिए, ये मस्ट भी 0 होना चाहिए। p1 कितना होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। तो p1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस k 0, ये इम्प्लाइज करेगा 2 प्लस k 0, ये इम्प्लाइज करेगा k इक्वल टू -2, ये हो गया। इसी प्रकार से इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे कि इसमें भी x माइनस 1 ही है। तो अगर x माइनस 1, इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, देन अगेन p1 विल बी 0। तो p1 यानी कि इसकी वैल्यू p1 का मान 0 होना चाहिए। p1 बराबर 0 कहने का मतलब k 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 0 होना चाहिए। और इसको हमने
के सरल किया, √2 + 1 0 आ गया। तो k इक्वल टू ये इधर चला गया, ये आएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि √2 - 1 हो जाएगा। ये वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन होंगे k की वैल्यू निकालने के लिए, वो सारे क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो स्टूडेंट, आई होप एक्सरसाइज 2.4 आप लोग कंफर्म हो गया होगा, और एकदम कंफर्म हो जाना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन आपके बच रहे हैं वो सारे क्वेश्चन ये NCERT प्लस अदर्स के अगले वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, और भी मोर क्वेश्चन समझने के लिए। वैसे बेसिकली आपको जो एक्सरसाइज 2.4 है सारे क्वेश्चन समझा दिए गए हैं। तो दैट्स ऑल। नेक्स्ट डे हम नए वीडियो के साथ आप लोगों के आपके सामने होंगे। थैंक यू।